तो बेसिकली जब आप फर्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपका फेस ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो भी स्किन के लिए आपको सूट करता है, जो भी आप क्रीम मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, वो अभी आप अप्लाई कर। ओके। एंड मस्ट आपका फेस क्लीन होना चाहिए। फेशियल प्रैक्टिसेस के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप मसाज करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जब भी आप क्लास लेने बैठे वो कोशिश कीजिए कि फेस क्लीन रहे। ओके। द फर्स्ट प्रैक्टिस, वाओ प्रैक्टिस। ओके। वाओ आपको कंटिन्यूअस करना है। वाओ वाओ। यस। 30 टाइम्स। यस, आईज प्रॉपर ओपन रखिए, मसल्स को फील कीजिए। यस। वाओ। डन। रिलैक्स, स्माइल। प्लीज सभी लोग अपना कैमरा ओपन रखिएगा। ओके। यस, वन मोर टाइम सेम प्रैक्टिस, क्योंकि रिपीटेशन ही आपके मसल्स पर वर्क करेगा। ओके। वन मोर टाइम सेम प्रैक्टिस, जब तक मैं आपको स्लाइड शो करने के लिए रेडी कर रही हूँ। आईज को प्रॉपर ओपन रखिए, फोरहेड रिलैक्स रखिए। पूरा एक्सरेट करते हुए, ओके, ताकि आपकी ये मसल्स जो है उनकी टेंशन कम हो और आपके फेस में थोड़ा सा जो है फैट रिड्यूस हो। डन। ओके, स्माइल। ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आज आज ही आपको सारी पीडीएफ शेयर की जाएंगी जो भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसकी। ओके। चल। वाओ प्रैक्टिस। कि जब वाओ बोलते हो तो मैंने आपको मेंशन किया था क्या कि हम थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील करते हैं। तो कभी भी ऐसे लगे मूड अप्स एंड डाउन ज्यादा हो रहे हैं और रिलैक्स फील करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस सम टाइम हम फील करते हैं लाइटली कि जो हमारी मसल्स है वो स्टिफ हो रही है। तो वो टेंशन और स्ट्रेस जो है हमारी मसल्स को स्टिफ भी करता है, सेम एज लाइंस क्रिएट करता है। ओके। तो उसको रिलैक्स करने के लिए वाओ प्रैक्टिस करना। ओके। नेक्स्ट थिंग, वाओ बोलने से भी रिलैक्स मिलता है, तो आप वो भी रिपीट कर सकते हैं 2 से 3 बार। उसके बाद जितनी आपकी माउथ मसल्स होती हैं वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती है। ओके। सेम एज फेस पे जो आपके फैट आ रहा होता है उसको रिड्यूस करती है, लाइक वाह। आपने एक्सलेट किया, प्रेस किया। ओके, नाउ सेम एज ओ। तो ये जो मसल्स हैं, यहाँ चब्बीनेस ज्यादा है, सेम एज सैगीनेस हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्लियर। सेम एज ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ ज्यादा इंप्रूव है। तो नॉर्मली आप इसे एज अ वार्म अप, नॉर्मली मैं टर्म्स में कहूँ तो एज अ वार्म अप यूज कर सकते। ओके। नाउ सेकंड प्रैक्टिस, और हर प्रैक्टिस के बीच में आपको थोड़ा सा रिलैक्स देना है, लाइक वन ब्रेथ और 3 और 5 सेकेंड इनफ। ओके। बिकॉज क्योंकि आप जो मसल्स को प्रेशर दे रहे हो उसको फील भी करना है। ठीक है। तो वो विजुअलाइजेशन आपको कब दिखेगा, रिजल्ट भी कब दिखेगा, जब आप उसको फील करना चाहोगे, आपके मसल्स में सेंसेशन हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रहा है उसको फील। क्लियर। नाउ सेकेंड थिंग, फेस स्क्वीज प्रैक्टिस। ओके। सेम है, तो अपने मसल्स को एक्टिव करने के लिए टाइम, ये भी आपका वार्म अप प्रैक्टिस कह सकते हैं। तो कभी भी लगे तो फेस को टाइटली स्क्वीज करता है। ओके, लाइक ट्राई टू स्क्वीज योर फेस। यस, टाइटली एंड फील। यस, रिलैक्स। रिपीट। ये आपके बुक में नहीं है प्रैक्टिस। ओके। फेस स्क्वीज है। मैं इसका इमेज और बेनिफिट अलग से शेयर कर दूंगा।
यस, रिपीट 3 times एटलीस्ट। यस, ये प्रॉपर आपकी मसल्स को एक्टिव करता है। क्लियर। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ ज्यादा प्रमोट करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, मोस्ट ऑफ जो हम टारगेट करेंगे, फर्स्ट जॉ लाइन एरिया और नेक एरिया को। ठीक है, डबल चिन रिड्यूस करना सबसे ज्यादा इजीएस्ट वर्क है। सेकंड में आईज एरिया को लेती हूँ क्योंकि उसके रिजल्ट लेट मिलते हैं। ठीक है, तो आईज एरिया को क्या है, मैं एक प्रैक्टिस आईज की रेगुलर कराऊंगी, एक चिन की। बाकी आप सभी के फेस के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस इंक्लूड करती जाऊंगी, और बाकी टॉपिक हमारा फोर हेड से चले। क्लियर। पॉइंट क्लियर हो, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। जॉ लाइन पे हम वर्क करेंगे ताकि डबल चिन, और जॉ लाइन पे वर्क करोगे तो फेस का रिजल्ट दिखाई देगा। और मोस्ट ऑफ लोगों को आपको क्लास लेने में भी यही करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जल्दी दिखाई देता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग फॉर द इम्प्रेशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले ट्राई करूंगी इंप्रेशन बनाने का, तो मैं क्या करूंगी, नेक और जॉ लाइन पे वर्क करूंगी, कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट आता है। ओके। सेकंड जो हमारा एरिया होता है वो आईज का, जिसपे रिजल्ट लेट आता है एक्चुअली। ओके, क्योंकि आईज का वर्किंग प्रॉपर चालू रहता है, लोगों को डार्कनिंग होती है, स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं है, हार्मोन इनबैलेंस है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो क्या होता है, आईज का रिजल्ट हमेशा लेट हो जाता है, क्योंकि आपने 10 दिन प्रैक्टिस की और 2-3 दिन भी डिले किया, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई, आपको आईज अराउंड वापस डलनेस दिखाई देने लगे। ठीक है, तो एक आईज प्रैक्टिस हम रेगुलर। बाकी आप सभी के फेस के अकॉर्डिंग भी मैं प्रैक्टिसेस बताती जाऊंगी, जिसपे आपको सेपरेटली भी वर्क करने के लिए बता दिया जाए। क्लियर। ना फर्स्ट प्रैक्टिस आज की स्वान नेक। ओके, स्वान नेक, तो जिसमें क्या है, हमें नेक को स्ट्रेच कर रहा है, और स्वान नेक से आप समझ सकते हो हंस जैसी सुंदर लंबी गर्दन। ठीक है, जैसे अगर नेक का पोस्चर ऐसा होता है तो ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, जो कि हमारी एक ब्रीदिंग होती है, क्लेविकल ब्रीदिंग, उस पर प्रेशराइज कर। ओके, तो लाइक इस प्रकार से लॉक, तो हमारा नेक ऐसा लॉक दिखता है, उसको रिलैक्स कर। ओके, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पोस्चर, लाइक हम इस प्रकार होल्ड करके बैठते हैं डेस्क पर। ओके, तो ये हमारी मसल्स को ब्लॉक है, उसको रिलैक्स करने। नाउ प्रैक्टिस देखिए जरा, सिंपली नेक अप, लेफ्ट एंड चिन अप, अप, पाउट पोस्चर मेंटेन करना है उसको। ठीक है, साइड फेस एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। अप, अपर लेफ्ट साइड, नाइट नॉट ओनली द लेफ्ट साइड, ऊपर की तरफ पुश करना, तो लाइक दिस। That's 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Now side. Okay, तो अगेन आई से भी ऊपर देखना है, सीलिंग की ओर देखेंगे, थोड़ा सा चिन अप करेंगे। यस, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी नाइस। क्लियर। अभी प्रेशर फील हुआ जॉ लाइन पे, साइड नेक पे सेंसेशन फील हुआ, तो देखो बेनिफिट को याद करने से ज्यादा कुछ रिजल्ट आप डेफिनेटली खुद फील कर रहे हो, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन फील कर रहे हो, तो वो आपको नॉर्मली याद हो जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट है। क्लियर। तो प्रैक्टिस मन में रिपीट कीजिए, क्या प्रैक्टिस का नेम क्या था, स्वान नेक। मैं ये सारी चीजें अभी बता रही हूँ ताकि एंड तक आपको प्रैक्टिस के नेम याद करने में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि लास्ट सेशन जब होगा तो आप लोग भी क्लास लेंगे। ओके, आपको भी टॉपिक दिया जाए। यस। ओके, जस्ट लाइक अ सिंपल टेस्ट। तो प्रिपरेशन अभी से मैंने इसलिए फर्स्ट डे में ही मेंशन कर दिया है। प्रैक्टिस का नेम मेरे बाद मन मन में रिपीट कीजिए, वैसे आप म्यूट है तो आराम से रिपीट भी कर सकते हैं। ओके, तो कौन सी प्रैक्टिस की, स्वान नेक, तो नेम से ही मेंशन है ये नेक के लिए, और जॉ लाइन पे भी आपने इसका प्रेशर देखा। एक बार और रिपीट कीजिए, मैं बाकी बेनिफिट मेंटेन करती हूँ। ठीक है, मेंशन करती हूँ। आप साइड लिफ्ट पाउट, upper left side, pout upper left side, yes, upper left side. If your neck is left side, then good. Dipali ma'am, shoulder posture straight. Yes, very good. Last 5, 6, 7. Vaishali ma'am, halka sa chin up. 7, 8, 9, 10. Now side change. Very good. आशा मैम थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिएगा, केवल हाफ पोस्टर। That's good. Last 5, side change. 6, 7, 8, 9,
एंड 10। ओके, रिलैक्स। मे भी हो सकता है फर्स्ट डे आपको प्रैक्टिस स्लो लगे, लेकिन 1 से 2 दिन में आपको क्लियर होने लगेगा, ठीक है। अभी फर्स्ट और सेकंड डे हम थोड़ा स्लो चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्लियर हुआ स्वान नेक? अभी देखो, जैसे ही आपने फेस टिल्ट किया तो बेनिफिट तो आपको समझ में आएगा कि आपका जॉ लाइन, नेक, नेक को शेप देने के लिए, टाइटन करने के लिए, नेक लाइंस को कम करने के लिए, जॉ लाइन को शेप देने के लिए, सेम है। आपने लाइटली प्रेशर यहाँ फील किया तो जॉल्स के लिए भी हेल्पफुल, क्योंकि जब आप पाउट को लिफ्ट करते हो तो जिनकी ये लूज स्किन होती है, लाइक, ओके, यहाँ सैगीनेस आना थी बिकॉज ऑफ द फैट, जो फैट लेयर से इकट्ठी होती है। अब वो, अगर सैगीनेस में बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा फेस ऐसा दिखता है ना, तो चीक सैगिंग और साइड सैगिंग आपको दिखेगी जॉल्स की। ओके, तो ये उसको भी हेल्प करता है टाइटनिंग। क्लियर? ओके, रिलैक्स। अब तीसरा सेट हम बाद में रिपीट करेंगे, जब तक मैं आपको बेसिक क्लिनजिंग रूटीन के डिटेल्स मेंशन करूंगी। तो स्किन केयर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे इंटरनल फंक्शन में, जैसे हमारी, अगर मैं स्किन की ऊपरी लेयर की बात करूं, हाथ गंदे आप कुछ भी लोगे तो इंसेक्ट आपके क्या होगा, माउथ में जाएंगे। तो फर्स्ट क्लिनजिंग आपकी हैंड्स की होनी चाहिए। क्लियर? नाउ सेकंड, आप फेस पे जो क्लिनजिंग रूटीन फॉलो करें। ओके, तो जो आपके फेस पे जो है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर होती है आपकी स्किन की, ठीक है। मैं नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ अभी, नॉर्मली, ठीक है। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर, ओके, या हाइपोडर्मिस। तो वो लेयर्स क्या है आपकी स्किन को, क्या है आपकी अंदर लेयर पे है, जो ऊपरी लेयर है वो डेड लेयर है, स्किन है, उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट क्लीनिंग करते हैं, या उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि सेकंड लेयर को इफेक्ट, ठीक है। गुड स्किन केयर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस कैन हेल्प डिले नेचुरल एजिंग एंड प्रिवेंट वेरियस स्किन। ओके, ये हम क्यों फॉलो करते हैं? ताकि स्किन जो है हमारी अच्छी रहे, एजिंग इफेक्ट्स को भी कंट्रोल करे, और हमारी जो बाकी स्किन इश्यूज होते हैं उनको हेल्प करें। तो स्किन केयर रूटीन, यहाँ आप बहुत सारे स्किन रूटीन देख सकते हैं, 7, ठीक है। तो एक्चुअली पता होना चाहिए आपको, फॉलो नॉर्मली कर अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो क्लिनजिंग बेसिकली हम सभी लोग फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट लेयर जो है, जिसपे हमारे डस्ट पार्टिकल नॉर्मली फेस पे चिपक जाते हैं, फर्स्ट लेयर जिसे आप टच कर पा, ठीक है, ये सेंसिबल होती है। दूसरा डेड स्किन की होती है, मतलब आपकी ये सेल्स मेच्योर होकर ऊपर फेस पे है, ये हटेगी, और दूसरी लेयर से एक तरीके। क्लियर? तो जहां पर आप जब इसको क्लीन करते हो तो आपकी इनर लेयर में जो चीजें हैं वो ब्लॉक होने लगती है बाद में, अगर आप उसको क्लीन नहीं करो। तो पोर्स ब्लॉक होंगे ऊपरी लेयर के, जो पोर्स के थ्रू सारी चीजें अंदर भी जाएंगी, स्किन में इन्फेक्शन क्रिएट होंगे, और फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स हो सकते हैं। इसलिए हम फर्स्ट लेयर को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो क्लींजिंग नॉर्मली हम फॉलो करते हैं। अब क्लींजिंग में ट्वाइस क्लींजिंग होती है, ओके। ट्वाइस क्लींजिंग आप नोट डाउन करना चाहते तो एक वर्ड नोट डाउन कर सकते हैं, ट्वाइस क्लींजिंग। आप ट्वाइस क्लींजिंग में भी आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, ड्राई, ऑयली और सेंसिटिव। ओके, अब देखो, ऑयली स्किन है तो डबल क्लींजिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी स्किन में जो सीबम ब्लॉक्ड हो रहा है, या डस्ट पार्टिकल्स ब्लॉक हो गए हैं, या फेस स्टिकी फील करता है, उसके लिए आपकी डबल क्लींजिंग गुड है। ओके, ट्वाइस क्लींजिंग। ओके, नाउ dry skin. If you have any dry or sensitive skin, so need to clean your face once. अब सेंसिटिव स्किन में भी कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि लाइक टी जोन शाइनी और ये पार्ट शाइनी, कॉम्बिनेशन स्किन, सॉरी। तो आप ट्वाइस क्लींजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो एरिया आपका ड्राई होता है उसे कम रब करो। ओके, ऐसा नहीं है कि चीक्स रब हो, ड्राई फील करते हैं तो आप उस पर कंटिन्यूस सिर्फ चीक्स ही क्लीन कर रहे हैं। जो एरिया ज्यादा ऑयली हो, लाइक टी जोन ऑयली रहता है, ओके, तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे ट्वाइस। क्लियर? तो क्लींजिंग समझ में आया सेपरेटली, ड्राई वालों को वंस और ऑयली स्किन वालों को ट्वाइस गुड है। सेंसिटिव स्किन वाले अपने अकॉर्डिंग वंस और ट्वाइस क्लीन कर सकते हैं। क्लियर? तो फेस क्लीन किया आपने, जो आपके स्किन पे जो ऑयल है, एक्सेस स्वेट है, ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है वो सब क्लीन कर। नाउ सेकंड, टोनिंग। तो टोनिंग मैंने आपको मेंशन किया था, टोनर जो कि आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए, नेक्स्ट लेयर के लिए प्रिपेयर करता है, ओके, नेक्स्ट स्टेप्स को एब्जॉर्प्शन अच्छा कर देता है। क्लियर?
एंड सेकेंड थिंग, जो आप टोनर यूज करते हो लाइक रोज वाटर और एनी टोनर जो भी आप यूज करने वाले हो, वो आपका अल्कोहल बेस्ड नहीं। आप चेक कर सकते हो, आप जो भी मार्केट बेस्ड चीजें मंगाते हो उसमें देखो आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती है, पीएच लेबल मेंशन होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप रीड करके मंगाएंगे। क्लियर? तो एक बार डिटेल्स जरूर चेक करें। क्लियर होगा टोनिंग? टोनिंग के बाद सिंपली नेक्स्ट स्टेप, अब टोनिंग में 2 से 3 चीजें मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देती हूँ। आप टोनिंग के लिए आइस क्यूब यूज करते हैं, आइस क्यूब यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन है, तो आपको हेल्प करेगा पोर्स को श्रिंक करने के लिए। सेम एज बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल। सेम एज इसके साथ साथ जैसे आप आइसिंग ही क्यों, अगर फेस में अगर स्पॉट्स हैं, ब्लैक ये स्पॉट्स हैं, टैनिंग हो रही है या पिगमेंटेशन दिख रहे हैं, तो आप आलू का रस ऐड कीजिए उसी, और उसको आइस क्यूब बना लीजिए, या चावल यानी कि राइस, राइस वाटर को भी आइसिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके उससे मसाज कर सकते। सिंपली 1 से 2 मिनट के लिए आपको टोनिंग करनी है, फेस को टैप करना है, ड्राई होने देना है। क्लियर? सभी को क्लियर? नो डाउट। सेम एज खीरे का रस, अगर आपको ड्राइनेस है और फिर भी आपको इरिटेशन होती है और समटाइम्स उसके साथ फेस पे एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम भी हो रही है, और आप टोनिंग करना चाहते हो समर सीजन में, और आप उसकी जगह टोनर की जगह आइस क्यूब से मसाज करना चाहते हो फॉर चिलिंग, अच्छा फेस को थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है, तो डायरेक्ट आइसिंग आपको इफेक्ट कर सकती है, ड्राई कर सकती है। लेकिन अगर आप कुकुम्बर जूस ऐड करते हो तो वो आपकी स्किन में हाइड्रेशन को मेंटेन। ओके, नाउ नेक्स्ट, सीरम। सीरम ऑप्शनल है, बाकी मैंने इसलिए ऑप्शनल यहाँ पे अलग से देखो, आप पढ़ सकते मैम हैं, क्योंकि सीरम क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यस। मैम अ, अभी आपने बताया कि ये समर के लिए कुकुम्बर और ये यूज कर सकते हैं। अगर आप रेनी सीजन है तो इसके लिए अलग सा टोनर यूज करेंगे या सेम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, इट्स बिकॉज द सीजन इफेक्ट ऑन योर स्किन। तो जैसे रेनी सीजन में अगर चिपचिपाहट आपको फील हो रही है, तो मैम आलू का हाँ। रस अच्छा है, चावल का पानी अच्छा है, वो ही काफी है। आप ड्राई स्किन वालों के लिए उस टाइम भी कंडीशन ऐसी ही होती है, तो मैंने सिर्फ स्किन के अकॉर्डिंग बता दिया। तो अब अगर रेनी सीजन है, अगर आपका स्किन ड्राई फील कर रही है, तो कुकुम्बर रस बेस्ट है, अदरवाइज आलू का रस भी अच्छा है, लेकिन वो ड्राईनेस थोड़ा क्रिएट करता है, जिसमें आप आइसिंग भी ट्राई कर रहे हो तो वो लाइटली और ड्राई करता है। ठीक है, ओके। उस अकॉर्डिंग आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, उस सीजन के अकॉर्डिंग आप ये चेक कीजिए कि आपकी स्किन कैसा फील कर रही है। एक मानसून में कई लोगों की स्किन और ज्यादा स्टिकी फील और करती थोड़ी सी ट्रिकी है, होती है, हाँ। तो मीन्स आप उस अकॉर्डिंग जैसे राइस वाटर का केवल यूज कीजिए, बेस्ट है आपके लिए। अदरवाइज सिंपली मैंने मेंशन किया रोज वाटर, इनफ है। यस। क्लियर ना? यस। जरूरी नहीं है आप आइसिंग करें, याद रखिए, मैंने आपको उसके ऑप्शंस भी दे दिए अभी के। ओके, नेक्स्ट सीरम। सो सीरम एज आपको यूज करना है, जैसे अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है आप, कुछ दिन आप सप्लीमेंट्स लीजिए एंड देन अवॉइड इट, है ना, फिर आप धीमे धीमे बंद कर दीजिए और आप दूसरी रेमेडीज इनटेक करना स्टार्ट करोगे। जैसे आप वैसे सप्लीमेंट्स के अलावा आप डाइट लोगे, तो वो कर रिकवर हो जाएगी आपकी बॉडी। सेम है, अगर आपकी बॉडी में लाइक विटामिन ए की कमी हो रही है या दूसरी कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो सेम है, आप उस प्रकार की डाइट मेंटेन करो या सप्लीमेंट्स लोगे। ओके, तो सीरम आपके फेस में अभी जैसे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो हेलुरोनिक एसिड हेल्प करेगा। मैं बाद में ये प्रॉपर टॉपिक पढ़ाऊंगी, कल हमारा टॉपिक सीरम रहेगा, तो आज मत मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अगर ज्यादा एक्ने पिंपल वाली है तो हम देखते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड हो या AHA BHA और PHA वर्ड लिखा होता है, तो उसके सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी, तो वो हेल्प करता है। या आपके फेस पे डार्कनिंग हो रही हो या एक्ने स्पॉट्स हो, तो आप क्या यूज करोगे, विटामिन सी सीरम या जिसमें कोजिक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इन चीजों के बारे में अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये किस प्रकार यूज करते हैं। और सेम एज आप पीलिंग सॉल्यूशन भी जानते हो, तो सीरम में पीलिंग सॉल्यूशन भी होता है। अब किस टाइम अप्लाई करना चाहिए, कई लोग एक साथ 2 लेयर से अप्लाई करते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा कल के सेशन प्रॉपर डिटेल में सीरम टॉपिक, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ रीड किया क्लिनजिंग, टोनिंग और सीरम। ओके, तो सीरम आपको सिंपली अप्लाई करना है। आई विल शो इट। देखिए सीरम का अप्लाई करने का फर्स्ट डे है, तो मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ कि आपको डाउट ना रहे, नॉर्मली मसाज के तौर।
और देखो सीरम जैसे कल दिखाऊंगी लाइटली येलोइश दिखता है ये, ठीक है। और हल्का सा स्टिकी, वाटर बेस्ड होता है, इजीली आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब मेरे वाले में नॉर्मली एजेलिक एसिड मेंशन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द पीलिंग सॉल्यूशन सेम एज एक्ने पिंपल्स के लिए, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या है, सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स अप्लाई करना है। मैं इसलिए भी दिखा रही हूँ कि आपको लगाने का तरीका बताओ, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली अप्लाई किया आपने। सिर्फ आपको हैंड मूवमेंट नहीं, ओके। ओके, इसमें अभी आप मसाज के स्टेप सीखोगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि और हैंड मूवमेंट आप कैसे कर सकते नॉर्मली। ये पूरे टेम्पल में अगर आईज अराउंड करना है तो लेफ्ट, इसको प्रॉपरली अप्लाई कर सकते। ये कुछ हैंड मूवमेंट है जो आप फेशियल स्टेप्स करेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके। और आपका सीरम अप्लाई होगा। मैम आपने तो एकदम झट से कर दिया। स्मूथ चलता है आपके। हमें मैम टाइम रेगुलर लगेगा। प्रैक्टिस, नहीं मैम कोई बात नहीं, आपको भी मसाज भी सिखाई जाएगी तो वहां आपको हैंड मूवमेंट सिखाए जाएंगे। बेसिकली अभी आपको सिर्फ याद रखना है फेस के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट है वो आपके अपलिफ्ट जाएंगे। वन, माउथ कॉर्नर, लेफ्ट, क्लियर। वन फिंगर से नहीं करना, लेकिन आप सिंपली अगर ऐसे करोगे तो लेफ्ट, यानी आपको भी सिर्फ लिफ्टिंग का ध्यान रखना है, क्लियर। नॉर्मल वे में भी आप इसका याद रखिए अगर आप अप्लाई करते हैं। ओके, पूरे फेस पे हो गया, सेम एज नेक पे भी मैंने अपलिफ्ट करके अप्लाई किया। ओके, आप सीरम को एब्जॉर्ब होने के बाद 1 से 2 मिनट का टाइम दीजिए, ओके। तो आपकी स्किन प्रिपेयर हो जाएगी सीरम, जो मॉइस्चर है या उसका जो वर्किंग है वो प्रोसेस स्टार्ट। इजी। देखो बेसिकली क्लिनजिंग रूटीन से ही लोगों को फेस पे चेंज आते हैं, बाकी डाइट से। और बाकी आप जो फेशियल प्रैक्टिसेस करोगे उसके रिजल्ट आपको तुरंत के तुरंत कुछ दिन में देखने को मिल जाएगा, ओके। इसलिए इस चीज को मैं बहुत आराम से क्लियर कर रही हूँ ताकि किसी को डाउट ना आए, ठीक है। अभी लगाने का प्रोसेस समझ में आ गया, सीरम क्लियर हो गया। तो सीरम के बाद आपका मॉइस्चराइजर, ओके। मॉइस्चराइजर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, सेम आपको इसी डायरेक्शन में अपलिफ्ट में आपको क्रीम अप्लाई, ओके। मॉइस्चराइजर क्रीम, क्योंकि स्किन में आपके मॉइस्चर लॉक रहना चाहिए, जो आपकी स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन करती है, ठीक है। अप्लाई अ लाइट वेट नॉन कॉमेडोनिक मॉइस्चराइजर दैट सूट्स योर स्किन टाइप, जो भी आपकी स्किन टाइप हो उसके अकॉर्डिंग आपको सूट करती है, ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी। मॉइस्चराइजर हेल्प लॉक इन द हाइड्रेशन एंड क्रिएट अ स्मूथ बेस फॉर मेकअप एप्लीकेशन, सेम एज जैसे कि आप मेकअप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्लियर। तो मैंने मेंशन किया था ड्राई स्किन हो तो अच्छा मॉइस्चराइजर लीजिए जो ज्यादा ऑयल बेस्ड हो, ज्यादा क्रीमी हो, ओके, जिसका इजीली आपके फेस पे मॉइस्चर लॉक रहे लॉन्ग टाइम तक। अगर सॉरी ऑयली हो तो कम, ड्राई हो तो ज्यादा, एक्सट्रीम जिसमें ऑयल हो ऐसा आपको मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करना है, क्लियर। जैसे कि अगर मैं मेंशन करूँ इसमें hyaluronic एसिड, ओके, तो वो आपके उसको मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करेगा, जो कि सेल्स में लॉक रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, सन क्रीम, ओके। सन क्रीम जो आपको यूवी रे से प्रोटेक्शन करे और एजिंग फैक्ट्स को भी कंट्रोल, ओके। पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट जो आपको दिख रहे हो उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि एक टाइम बाद जो एजिंग स्पॉट दिखाई देने लगते हैं, ब्राउन स्पॉट्स, इवन बहुत जिनकी स्किन बहुत ज्यादा फेयर होती है उनके साथ ये बहुत कॉमन होता है, क्लियर। तो उसके लिए भी हेल्पफुल है।
नेक्स्ट ऑप्शनल में देखो आपको लिखा है, अगर किसी को आईज प्रॉब्लम हो तो नाइट रूटीन में आप आई क्रीम एंड लिप बाम जो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये दोनों भी मैंने इसलिए ऐड ऑन किए हैं। ओके, वेट, एक सेकंड वेट कीजिएगा। सेम रूटीन आपका नाइट है, तो नाइट का सिर्फ एक रूल फॉलो करना है, नाइट में ट्वाइस क्लिनजिंग, ट्वाइस क्लिनजिंग ही फॉलो करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी आपने दिन भर में अप्लाई किया है, आपको पूरे दिन भर फेस वॉश नहीं करते हो आप, अगेन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, आप बाहर हो, आप कहीं से भी आ रहे हो, कितना भी करके आपने जो भी मेकअप किया, तो मेकअप क्लीन एंड ट्वाइस क्लीन, तो आपके प्रॉपर पोर्स ओपन हो जाएंगे, मेकअप लॉक नहीं रहेगा, स्किन रिलैक्स फील करेगी। ओके, तो ट्वाइस क्लिनजिंग नाइट, क्लियर। और बाकी सेम है, टोनर आपको अप्लाई करना है, सीरम नाइट पर्पज से जो आपको सीरम सजेस्ट किया जाएगा वो अप्लाई कीजिए, और मॉइस्चराइजर। ओके, क्लियर। यहाँ पर देखो और डिटेल में मेंशन लिखा है, द अल्टीमेट गाइड टू डबल क्लिनजिंग, ऑयल बेस्ड क्लिंजर, ऑयल बेस्ट फॉर किसके लिए, वाटर बेस्ड फॉर डबल क्लिंजिंग, मेंशन किया है कि किस लिए, पोर्स को क्लीन करने के लिए, स्किन को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, एक बार पीडीएफ भी रीड आउट कीजिएगा, क्लियर, आज के आज ही आपको रीड आउट करना है। और डबल क्लिंजिंग क्यों करते हैं और क्या डिटेल्स है, तो वो भी यहाँ पर एड ऑन किया है, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, थोड़ी सी डिटेल्स आप लोग रीड करें, ठीक है। क्लिंजर यहाँ मेंशन किया है कि जेल क्लिंजर किस लिए है, क्रीम क्लिंजर किस लिए है, फोम क्लिंजर किसके लिए, ऑयल क्लिंजर किसके लिए, और एक्सफोलिएटिंग क्लिंजर किसके लिए, क्लियर। तो आपको डिटेल मैंने सारी शेयर की है, लेकिन सारा रीड आउट मैं नहीं करती, ठीक है, तो ये आप क्लास के बाद रीड आउट, क्योंकि पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर। टोनर क्या करता है, तो देखो मैंने आपके में ऑलरेडी स्लाइड के साथ मेंशन किया है, और बाकी डिटेल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आप खुद का भी टोनर बना सकते हैं अगर आप मार्केट बेस नहीं चाहते हैं, तो देखो कुकुम्बर एंड एलोवेरा जेल, ग्रीन टी एंड हनी टोनर, पूरा डिटेल लिखा है, सेम एज रोज वाटर एंड विद हेजल टोनर, एप्पल साइड विनेगर एंड टोनर, ओके, सेम एज आइसिंग। तो ये आज के समय में आप नॉर्मली देखते हो, लेकिन इसको बहुत ज्यादा मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी स्किन को डैमेज भी करता है, यानी नर्व्स को भी इफेक्ट करता है, क्लियर। बहुत क्लियरली मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला ऑयली स्किन है तो उनके लिए अच्छा है, ओनली ऑन समर सीजन, ओके। अदरवाइज डायरेक्टली बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं करते, तो आप जैसे वीकली कर सकते हो, ओके। सब मेकअप करते हो बहुत ज्यादा ऑयल आता है, तो उससे पहले भी पार्लर वाले भी आइसिंग करके देते हैं, ताकि पोर्स रिलैक्स रहे, टाइट रहे, ताकि ऑयल सीक्रेट ज्यादा रहे, क्लियर। तो आप वीकली आइसिंग कर सकते हैं, अगर ज्यादा ऑयल समर सीजन है और ऑयली स्किन है तो कुछ टाइम रेगुलरली भी फॉलो, और 1 से 2 मिनट या 3 मिनट तक इनफ है, बीच बीच में रिलैक्स कर सकते। बेनिफिट ऑफ स्किन आइसिंग यहाँ पर और डिटेल्स दी है कि रिड्यूसिंग डार्क सर्कल, पफिनेस, मिनिमाइज पोर्स, ओके, मेकअप के लिए अच्छा है। सीरम डिटेल्स यहाँ दी है, क्यों यूज करना चाहिए, कौन से सीरम किसके लिए अच्छे हैं, यहाँ पर डिटेल में दिया है, सीरम टॉपिक हम डिटेल में रीड करेंगे। मॉइस्चराइजर क्यों इंपॉर्टेंट है, सेम एज स्किन प्रॉब्लम के लिए, मॉइस्चर लॉक करने के लिए, स्किन में अगर एजिंग इफेक्ट्स जो आते हैं, अगर आपका स्किन में मॉइस्चर लॉक नहीं है तो उसके कारण भी एजिंग इफेक्ट जल्दी आ जाते हैं, फाइन लाइंस बहुत जल्दी बनने लगते हैं, ठीक है। हाइड्रेट रखता है स्किन को, स्किन प्रॉब्लम से भी बचाता है, ठीक है। मॉइस्चर कौन से टाइप की, कौन सी स्किन के लिए, हाइड्रेशन, देखो हाइड्रेशन का भी डिफरेंट, हाइड्रेशन जैसे कि आप जो देखते हो हम वो हाइड्रेट करते हैं, तो वैसे तो हम पानी पी के भी अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं ना, है ना। तो वो हमारा ऊपर बेस आपने किया तो बॉडी का आप उसको यूज कर रहे हो, लेकिन अगर सन हीट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से देखो क्या होता है, धीमे धीमे आपको प्यास लगने लगेगी, ड्राइनेस और इचीनेस ऐसा फील होने लगेगा, हाथ पैर में गर्मी, गला सूखना नॉर्मली होता है, ठीक है, तो वो वाटर लॉस होता है, तो इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ द स्किन, ठीक है। लेकिन मॉइस्चर क्या होता है, एक बैरियर बनाता है, जो कि आपकी बॉडी में या एक सेल्स के प्रॉपर लेयर में लॉक हो जाता है, ऊपरी सरफेस बन गया, जो आपकी बॉडी का मॉइस्चर जाने नहीं देता इजीली, ओके। तो वो आपकी स्किन को ऊपरी लेयर बना के
हील रखता है, जो आपको ऊपर से ड्राइनेस फील कर रहा होगा मे बी, लेकिन अंदर से उसका मॉइस्चर लॉक है, तो वो ड्राइनेस, सैगिंग या फाइन लाइंस जो स्टार्ट होती है उसकी वजह से वो इश्यूज नहीं हो। क्लियर? जो आपकी स्किन से वाटर लॉस हो रहा है इजीली, वो नहीं। वाई सन क्रीम इज इम्पोर्टेंट? सन क्रीम, ये देखिए, ये एक ट्रक ड्राइवर थे जिन्होंने रेगुलर वर्क स्टार्ट की, तो जब ये मॉर्निंग में जाते थे तो उनके साथ क्या था, सनलाइट एक साइड से। क्लियर? अब क्या होता था, एक साइड से कंटिन्यूस लाइक 25 और 30 ईयर्स तक इन्होंने सेम रूल फॉलो किया ट्रक ड्राइवर की वजह से, तो मॉर्निंग में जाते थे तो एक साइड सनलाइट पड़ती थी, नाइट में लौटते थे तो सन रहता ही नहीं था। एक साइड फेस का इफेक्ट देखिए, एजिंग प्रॉपरली शो हो रही है, स्किन लाइनिंग्स, डलनेस। ओके, ये इनकी नेचुरल स्किन है जो दूसरे साइड पे इफेक्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ नाइट टाइम में जब वो लौटते तो यूवी रेज का इतना इफेक्ट इस फेस पे नहीं पड़ा, जो कि इस फेस पे आप नॉर्मली देख सकते हो यूवी रेज का इफेक्ट है। इसलिए सन क्रीम हमारे लिए जरूरी है फॉर प्रोटेक्शन, फॉर एजिंग टाइम, कंट्रोल करने के लिए। ओके, अब सन क्रीम का रूल मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि आपको घर से बाहर जाने से पहले 20 मिनट पहले अप्लाई कर देना चाहिए। ओके, डबल फिंगर जितना नहीं, लेकिन हाँ इतना कि आपकी स्किन पे एक अच्छी लेयर हो जाए। नॉर्मली इतना नहीं, जैसे इतना सा निकाल के लगा लिया और वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, उसका बैरियर नहीं बनेगा आपकी स्किन पे जो आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर? और इसके अलावा भी आप बाहर जाते हो और आपको लगता है आपके फेस को प्रोटेक्ट करना है, तो आप स्कार्फ आता है, तो ऐसे लाइट कपड़े यानी कि बहुत हल्का या कॉटन का क्लॉथ यूज कर सकते हो, या व्हाइट कलर यूज करो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ओके, ये आपका नाइट और डे रूटीन अलग से मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, देखिए, मेकअप रिमूव क्लिंजर, एक्सफोलिएटिंग मतलब वही आपको फेस क्लीन करना है, हाइड्रेटिंग मिस्ट, टोनर ये एसिड सीरम, स्पॉट ट्रीटमेंट इसके बाद आप कर सकते हैं, सेम एस हाइड्रेटिंग सीरम अगर आपको जरूरत है तो, आई क्रीम, फेस और नाइट क्रीम। इतने रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नॉर्मली समझ सकते हो जब आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो जिसकी स्किन पे प्रॉपर ट्रीटमेंट देना हो, ज्यादा जरूरत है। चलो अभी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो एक बार मैं इस पोस्चर को वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ जल्दी से। तो नेक पोस्चर जो होता है हमारा, ईयर टू शोल्डर पोस्चर स्ट्रेट होता है, तो हमारा हेल्दी, अगर मैं बोलूँ नेक हेल्दी है मतलब कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है, या कि आपका पोस्चर डिस्टर्ब नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको ना तो नेक लाइंस बनेगी, बिकॉज आप ऐसे होल्ड करने की वजह से नेक पे प्रेशर आता है, सेम एज आपके नेक की स्पाइन पे भी प्रेशर आता है। ठीक है, तो हेल्दी एंड पेन फ्री, फिजिकली फिट, स्ट्रेस फ्री, नॉर्मल आपका नेक स्ट्रक्चर जो लाइटली बेंड रहता है लाइक। क्लियर? जिसमें आपका ये पोस्चर स्ट्रेट है, अब आप चेक कर सकते हो लाइक दिस वन, ये स्ट्रेट होना चाहिए, अगर ये ऐसा हो इट्स मीन्स क्या हो रहा है, आपको इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? आगे गर्दन झुक जाती है हमारी लाइक दिस वन। ओके, तो ये क्या है, आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि फेज 1 जो है, हेडेक्स होना स्टार्ट, नेक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेन मसल्स। ओके, ये पार्ट आपको स्टिफ लगेगा और ऐसा अजीब सा स्टिफनेस, इवन कम समटाइम्स जैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी, ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो हैंड्स में पेन, नमनेस आने लगेगा, आप कोई चीज होल्ड करोगे इजीली होल्ड नहीं होगा, जो कि फेज 3 में होना स्टार्ट हो जाता है। शोल्डर टेंशन, ठीक है, शोल्डर टेंशन बढ़ी तो सेम ऐसे चेस्ट को फोल्ड करेगा। ओके, सेम एज क्लीवेज पे प्रेशर पड़ेगा आपके, चेस्ट सैगिंग, नेक लाइंस, और आपके पोस्चर में क्या दिखेगा, क्लियर? तो इस सबसे आपको पेन भी रहेगा और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी और नेक लाइंस भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, फेज 2 सेम एज अर्थराइटिस, डिस्क डिसीज, डिजनरेटिव जॉइंट, फैटिग्यू, जॉइंट पेन, आपको इन सभी का फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्रॉनिक पेन। तो अभी हम सबसे पहले ट्राई करेंगे सीधे बैठने। क्लियर? तो स्टार्ट कीजिए फर्स्ट प्रैक्टिस, नेक के रिलैक्स के लिए एक और प्रैक्टिस, जिसमें अगर किसी को लगता है कि उनका नेक लाइन और शोल्डर लाइन स्ट्रेट नहीं है इन दिस वन पोस्चर, तो वो पीछे की तरफ, जैसे कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए स्ट्रेट। ओके, अभी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनका नेक पोस्चर आगे की ओर झुक जाता है, तो ये चेक करो, सीधे बैठो नॉर्मली रिलैक्स और चेक करो ये पोस्चर आगे की ओर झुक तो नहीं रहा। ठीक है, यानी कि अगर आपको हेडेक्स हो रहे हैं तो ये रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट फेज है, तो अभी आपका पोस्चर क्लियर कर सकते हो, तो हैंड्स को पीछे की तरफ लॉक करो,
और पीछे की तरफ स्ट्रेच, और ऊपर। यस, होल्ड 1, lightly chin up 2, 3, chin up 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इस टाइम डीप ब्रीद इन एंड डीप ब्रीद आउट कीजिए। ओके, तो ये आपको और रिलैक्स करेगा। क्लियर? अभी अच्छा फील हो रहा है? शोल्डर रिलैक्स हुए? क्योंकि हम मोस्टली यही पोस्चर होल्ड करते हैं। क्लियर? तो कभी भी शोल्डर में स्टिफनेस लगे, आपको ऐसा लगे डिस्कम्फर्ट हो रहा है या नेक प्रेशर, या आपका लॉन्ग टाइम वर्किंग है लैपटॉप पर, तो डेफिनेटली आप इस पोस्चर को ट्राई कीजिए। आपको कभी भी आगे सर्वाइकल जैसे इश्यूज नहीं, या हेडेक्स रहना या डिजीनेस जो होते हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। और सेम है, जैसे होल्ड करने के बाद ये लाइन्स, जैसे कि मैं क्लास लेती हूँ, सेम है, मैं बीच में क्लास के एंड के बाद हमेशा एक बार स्ट्रेच कर फॉर रिलैक्सेशन। क्लियर? ये भी आपके प्रैक्टिस बुक में नहीं है, ठीक है? ये मैंने अलग से ऐड ऑन किया है। मैम ये क्या क्लियर? है, इस प्रैक्टिस का नाम क्या है? शोल्डर स्ट्रेच सिंपली। लिख ले क्या? हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए। और मैम लिखना क्या, आपको एक्सप्लेन किया, आपको क्लियर हो गया होगा डेफिनेटली। आप किसी का पोस्चर में ये डिस्टरबेंस देखोगे तो आपको याद रहेगा प्रैक्टिस क्या करानी, याद रहेगा ना? बहुत इजी है। नॉर्मली आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि आप देखो मेरा पोस्चर ऐसा है, तो आप खुद समझोगे कि मुझे क्या कराना चाहिए। हैंड्स को पीछे स्ट्रेच कराओ, लॉक करो और लिफ्ट। ओके, तो लाइटली नेक का कर्व वापस आने लगेगा, शोल्डर पोस्चर ओपन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस। आज की नेक्स्ट प्रैक्टिस रहेगी आपकी फोरहेड प्रैक्टिस। तो मोस्टली हमारे साथ क्या होता है, फोरहेड में मैंने आपको बताया था, ये जो हमारे आईब्रोज को हम लिफ्ट करते हैं, जैसे कि आईज को ओपन, प्रॉपर आईज ओपन कीजिए। अभी देखो, कल की बात सब सीख गए मैम, अभी भी गलत है, जाता मैम। ठीक है, तो अभी हमें फोरहेड मसल को रिलैक्स रखना सीखना है, बेसिकली हमारा टारगेट है। तो फोरहेड रिलैक्स प्रैक्टिस, आपको क्या करना है, फोरहेड को कवर कर लीजिए, आप आईज को प्रॉपर ओपन कीजिए, होल्ड कीजिए, जिसमें आपकी आईब्रोज लिफ्ट नहीं होंगी बिकॉज ऑफ आपने मसल को होल्ड कर रखा है। इसको वाइड कीजिए और ओपन कीजिए, और स्क्रीन की जगह थोड़ा सा ऊपर या साइड देखें, क्योंकि स्क्रीन पे भी प्रेशर आता है। ठीक है, होल्ड 10, आइज प्रॉपर ओपन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। क्लियर? अब जब भी आपको आइज वाइड करनी होंगी तो इस मसल्स को रिलैक्स करना आपने कैसे सीखा, इससे आईज को वाइड करना है, क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या होल्ड करते हैं, आईज को लाइट होल्ड करते हैं, आंखें खुलती ही नहीं हम लोग के अच्छे से, है ना? चलो, क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट करेंगे सेम प्रैक्टिस। यस, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अब जो प्रैक्टिस मैंने आज कराई है वो मैं कल पूछूंगी। ओके, नाउ अगेन स्वान नेक, क्योंकि हमने 2 सेट किए थे, थर्ड वन। अब होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, उज्ज्वला मैम शोल्डर डाउन, 7, 8, दीपाली मैम शोल्डर स्ट्रेट, 9, 10, साइड चेंज, होल्ड 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इक्वली दोनों साइड आपको करना है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि फेस में आप सिमेट्री देखना चाहोगे, अनसिमेट्री आपके फेस में सिमेट्रिकल नहीं रहता, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था, तो एक साइड हमारा फेस जाने लगता है, लेकिन दूसरी साइड ट्राई करोगे तो ये मसल मूव ही नहीं होगी। अब आप स्माइल भी करोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ दिखती है। इवन जब आप वाव भी करते हो, तो मैंने अभी कुछ क्लास में कुछ लोगों को मेंशन किया है, मैं अभी नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जब मैं बोलूंगी, आप लोग परमिशन दोगे, तो मैं क्लास में नाम करके करेक्शन भी कराना स्टार्ट करा, ठीक है?
जैसे कि वाव, जब आप वाव करते हो तो एक साइड के लोगों का प्रेशर देखा मैंने, वाव, साइड लाइटली जाता है, प्रॉपर नहीं जाता, बहुत लाइटली आप देखोगे एक साइड माउथ ज्यादा प्रेस और ओपन होगा। ठीक है, तो बहुत सारे, एक बैच में मेरे 9 स्टूडेंट्स सिर्फ इसी बेस पे थे कि उनका फेस में सिमेट्री थे। इवन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में क्यों डिस्कस करते, स्लीपिंग पैटर्न गलत होने की। अभी आप जैसे, मैं सो रही हूँ और अगर मेरा फेस में ऐसे लॉक हो, तो मैं इस साइड की मसल्स को रॉन्ग पोस्चर में बहुत टाइम तक होल्ड कर, तो मेरे फेशियल्स है, आप देखोगे एक साइड बहुत ज्यादा लाइंस धीमे धीमे क्रिएट होने लगेंगी, क्योंकि ये मेरी एक दिन की आदत नहीं। और सोने के टाइम हम क्या, आधे 1 घंटे तक एक ही पोस्चर में सो रहे होते हैं, वो पोस्चर लॉक हो गया, स्किन लॉक होगी, अब वो लाइंस धीमे धीमे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि एक साइड की लाइन डीप है, माउथ ड्रॉपीनेस है, और एक साइड कम। ओके, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है स्लीपिंग पैटर्न में। अगर आप फ्लो यूज करते हो, फेस आपका लाइटली ऐसा टाइट रहे, या प्रॉपर ऐसे टाइटली दबा के नहीं। दूसरा, आपके पिलो कवर को चेंज रखना भी जरूरी है, क्योंकि आप फेस क्लींजिंग तो फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आपका पिलो क्लीन नहीं है, क्योंकि आपने हेयर ऑयल अप्लाई किया कई बार, आप लगा के सो गए नाइट में, और फिर आप उसी फेस पिलो पे भी 1-2 दिन तक और सो रहे हैं, तो वो ऑयल आपके फेस पे जा रहा है, पोर्स पे लॉक हो रहा है। ओके, तो सेम एज एक्ने पिंपल्स या ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स इसी वजह से क्रिएट है कि हम पिलो क्लीन नहीं रखते। ठीक है, तो इस क्लीनिंग को भी आपको ध्यान रखना। ओके, नाउ जिनको भी एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं या पेट में गर्मी ज्यादा है, उनके लिए सबसे बेस्ट थिंग कि वो अभी स्टार्ट कर सकते हैं रेजिन वाटर, किशमिश आपको सोक करके डालना है और उसको पीना स्टार्ट कर। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम है तो भी स्किन फीमेल्स की डार्क दिखती है, अनइवन दिखने लगती है, डल फेस दिखता है। ठीक है, उसके लिए भी अच्छा है। हाथ पैर में जलन होती है, गर्म रहते हैं ज्यादा, हीट ज्यादा है, तो भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आपका पेट साफ ना हो, तो वो लोग नहीं लेंगे। सेम एज अस्थमेटिक है आप, अस्थमा की प्रॉब्लम है आप में से किसी को, तो अभी आप अवॉइड करेंगे, उनको भी नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी जो बोलते हैं लाइक नेचर इसका कैसा है, कूलिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो जिनको भी एक्ने पिंपल्स होते हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल। ओके, चलिए, नाउ नेक्स्ट प्रैक्टिस, सिंपल फोर हेड टैपिंग। बहुत सिंपल प्रैक्टिस, आपको सिंपली टैप करना है। क्या, फोर हेड पे आप क्या कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हो। कंटिन्यू, लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट प्रैक्टिस, वाव के अलावा एक सिंपल प्रैक्टिस जॉ ड्रॉप है। ओके, सिंपली आपको करना है वाव की जगह, जैसे आप अभी माउथ को ऐसे ओपन कर रहे थे, अब नीचे की तरफ। ठीक है, ये भी आपकी जॉ लाइन फेस सिमेट्रिकल के लिए और आपके फेस के पैटर्न। दूसरा, च्विंग मसल पे भी स्टिफनेस आ जाती है कई बार, उसको भी रिलैक्स कर दो। क्लियर, 30 टाइम्स। यस, कंटिन्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, रिलैक्स। ओके, नॉर्मली आपके स्क्रीन पे एक इमेज शेयर हो रहा है, उसको देख के बस घबराना नहीं है। हमने अभी क्या किया, फोर हेड पे वर्क किया, तो हम सिर्फ एक मसल को याद करेंगे। ठीक है, और एक मैंने नेक पे वर्क किया था, मैं एक नेक मसल की नेम बोलूंगी। ठीक है, तो देखो फ्रंट में है फोर हेड, दिख रहा है ना, फोर हेड,
तो फोर हेड आप नाम याद रख सकते हो, नॉर्मली आपको याद होगा। और फ्रंट में है तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रंटालिस मसल। क्लियर? इजी, वन नेम याद करना इजी है ना, फ्रंटालिस। फोरहेड मसल पे हम वर्क कर रहे हैं फ्रंटालिस, दिस वन। ओके, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, फोरहेड मसल को रिलैक्स रखना सीखा आपने ना अभी, आईज को ओपन करने के लिए हम उसके लिए हम फोरहेड मसल को यूज करते हैं, तो वो गलत तरीका है, उसको रिलैक्स रखना सीखा आपने अभी। फोरहेड पे जो लाइंस बन रही है उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम प्रैक्टिस सीखेंगे, तो अभी हम फोरहेड यानी फ्रंटालिस मसल पे वर्क कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, नेक। तो नेक मसल जो है हमारी प्लेटिज्मा कहलाती है, लाइक दिस वन, ये नेक एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लेटिज्मा, इसमें ही मेंशन आई थिंक, ये प्लेटिज्मा। ओके, यहाँ से पूरा नेक इवन क्लीवेज एरिया तक आपका प्लेटिज्मा मसल रहता है। ओके, बाकी के मसल्स हम आगे याद करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आपको, देखिए सेम जो देखो आपको स्किन केयर के लिए डियर्स का रूल फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो डियर्स बहुत सिंपल है, ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर, बेसिक रूल है, नॉर्मली आप फॉलो कर सकते हैं हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी को। ओके, अगर बॉडी की नीड कम है तो भी चलेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में ड्राइनेस ना हो रही हो, इचिंग ना बढ़ रही हो, स्कैल्प में डैंड्रफ ना हो रहा हो, इट्स मीन्स आपकी बॉडी में ड्राइनेस है। क्लियर? सेम है, आपका गला ना सूखा हो या आपको दूसरे स्किन रिलेटेड इश्यूज ना हो रहे, जैसे बॉडी में हीट ज्यादा बढ़ रही है, आपका वर्कआउट ज्यादा, उस अकॉर्डिंग आप पानी कम पी रहे हो, तो आपकी बॉडी हीट छोड़ेगी, जैसे कि हाथ पैर गर्म हो, ठीक है, पाम ऑफ फीट जो है आपके थोड़े से हीटेड रहने लगे, तो इट्स मीन्स यू नीड टू ड्रिंक वाटर। ओके, इवन इम्प्रूव, तो 8 ग्लास एटलीस्ट, अदरवाइज अगर आपको और नीड है तो और पानी पीना चाहिए। ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो बेसिक रूल है आपकी हेल्दी लाइफ के लिए कि आपको मॉर्निंग में मोस्टली लोग फ्रूट्स स्किप कर देते हैं या अच्छे वेजिटेबल्स वगैरह नहीं लेते हैं, है ना, तो ये जरूर फॉलो करना है। अप्लाई सनक्रीम बिफोर स्लीप स्टेपिंग आउट, रिमूव मेकअप एट द एंड ऑफ द डे, जब भी आप कोई सारे रूल फॉलो ना कर सको नाइट रूटीन में तो एटलीस्ट ट्वाइस क्लिनजिंग, अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप एक बार कर सकते हो, लेकिन फिर भी नाइट रूटीन में तो ट्वाइस क्लिनजिंग कीजिए, ठीक है। तो रिमूव मेकअप एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन योर फेस। ओके, नेक्स्ट, स्लीप 6 to 8 hours डेली। ओके, अदरवाइज आपको हार्मोन इनबैलेंस या दूसरे इश्यूज देखने को मिलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस, क्लियर है सभी को? वापस जॉ मसल पे प्रेशर आ रहा है, जॉ लाइन पे आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपकी कौन सी मसल कनेक्ट हो रही है, लैटिस लो। एक मसल अभी याद रखिए जो मैंने आपको सिखाई है, ओके। 30 राउंड डन, ईमानदारी से 30 राउंड कर ले, काउंटिंग सबको 30 तक आती होगी। ओके, रिलैक्स नाउ, डीप इन हेयर, स्लोली एक्सहेल। अभी किसी को डाउट हो तो 1 by 1 हैंड रेज आपको करते जाना है और क्वेश्चन करना है, लेकिन लास्ट के 10 मिनट आपके क्वेश्चनिंग के लिए ही। डियर्स का यस क्या है लास्ट में? डियर एस, स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 hours। यस सुजाता मैम, अनम्यूट योर माइक। ट्वाइस क्लींजिंग में सिंपल फेस वॉश से 2 टाइम्स क्लीन करना है। ऑयल क्लिनजिंग में आपको डिटेल में आगे जब पढ़ाऊंगी तो मैं वहां क्लियर करूंगी, अभी मैंने आज के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स आपको मेंशन कर दिए है ना, उस अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक चीज होती है जो हमें ऐड ऑन कर दी।
तो मैंने इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी डिटेल भी रखी है और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी ऐड। ठीक है, क्योंकि शुरू के 1 वीक हमें बहुत सारी चीजें सीखनी ज्यादा पड़ती है, समझनी ज्यादा पड़नी पड़ती। ठीक है, क्लियर है आपकी? ओके। अभी डे रूटीन में भी आप सभी को जो आज प्रैक्टिस कराई है उसको रिपीट कीजिए, ताकि आप अपने जॉ लाइन पे, नेक एरिया पे रिजल्ट देख सको। प्रैक्टिस नहीं में आप नहीं, इट्स ओके, आप मिरर के सामने ट्राई कीजिए। और आज से आपने क्लास स्टार्ट की तो फर्स्ट डे पिक्चर लीजिए, और उसके बाद जब हमारा सेशन एंड होगा, अगर आप थोड़ा भी अपने आप पे अलग से वर्क करते हैं तो आपको अपने फेस में डिफरेंसेस दिखाई देंगे। विदाउट फिल्टर अपनी पिक्चर क्लिक कीजिए। अगर आपको कंसल्ट करना है मुझसे तो ग्रुप में पिक्चर शेयर कर दीजिए, मैं उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स बता दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस भी सिखा दूंगी कुछ, कि आपको इस पे वर्क करना है, कि कौन कौन सी प्रैक्टिस आप सभी को एड ऑन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, साइड नेक प्रैक्टिस का नाम बताइए ना जरा। किसका? साइड नेक करके किया था ना हमने। स्वान नेक, स्वान नेक, स्पेलिंग। स्वान, स्वान, SWN, स्वान। और एक बार फिर से करके भी दिखाइए। हाँ, ओके, साइड फेस, ओके, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड सेम एज अप, पाउट अपर लेफ्ट साइड एंड आईज से भी साइड। आप साइड फेस मेरा देखिए, ओके ये पूरा लिफ्ट होता है तो साइड, ये पार्ट पूरा स्ट्रेच होता है, हाफ हुआ। डन, यहाँ पे खींचता हूँ। ओके, और ये PDF मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगी, तो वहां आपको डाउट नहीं रहेगा। आज बुक शेयर कर दी जाएगी जिससे हम प्रैक्टिस करें। यस सर। ये 2 सेट करेगा, लेफ्ट ओनली लेफ्ट साइड। ऑल प्रैक्टिसेस 3 times, एटलीस्ट ना 3 सेट्स दो कंपल्सरी। सेट करेगा ना, 2 साइड, लेफ्ट हाँ, ओनली। प्रैक्टिस बोथ साइड, प्रैक्टिस बोथ साइड, इक्वल टाइम होल्डिंग एटलीस्ट 10 seconds both the side. It's okay, Rashmi ma'am. If you have any doubt after watching the video, you can ask me, okay? 3 times, 3 sets. Even when you complete one set, relax few seconds and repeat. Okay? जब आप 3 सेट रिपीट करोगे तो आपको ज्यादा मसल्स पे प्रेशर फील होगा, और बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो ज्यादा रिपीट करनी होती है, मतलब बहुत ज्यादा पेन फील लगे, लाइक कि अब नहीं ऐसा ठीक लग रहा, तो रिलैक्स करना। ओके, ओके, और किसी को डाउट? यस, नो डाउट? ओके, थैंक यू एवरीवन। ग्रुप में बाकी सारी डिटेल्स भेज दीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम।